नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रजनीश रमेश ऑफिशियल के आज के खास वीडियो में। भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी जी के 2 सीटों से चुनाव लड़ने के निर्णय के ऊपर। क्योंकि राहुल गांधी जी 2024 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश की रायबरेली और केरल की वायनाड सीट से पर्चा दाखिल कर चुके हैं। यानी इस बार वो 2019 की तरह एक बार फिर 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। तो भाइयों, इसी पर हम आज बात करने वाले हैं कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का बड़े बड़े नेताओं का आखिर इसके पीछे की कहानी क्या होती है, इसके पीछे वो क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज अपनी जनता को, अपने चाहने वाले, अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं को देना चाहते हैं। तो भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं उन नेताओं के बारे में जिन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। तो पहले मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी जी वो शख्सियत हैं जो 2 बार 2-2 सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं। बात करूं 1991 के आम चुनाव की, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नकलऊ की, उत्तर प्रदेश की नकलऊ लोकसभा सीट से, वहीं मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से चुनाव लड़ा और दोनों पर ही उन्हें जीत दर्ज हुई। बात करते एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1996 के आम चुनावों में नकलऊ सीट, जो कि उत्तर प्रदेश, और गांधीनगर गुजरात की सीट पर एक बार पुनः चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटों से उन्होंने जीत दर्ज की। बात करते हैं आगे कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता सोनिया गांधी जी के बारे में। सोनिया गांधी जी 1999 के आम चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़ी। रायबरेली यूपी की सीट और बेल्लारी, जो कि कर्नाटक की एक लोकसभा सीट है, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटों पर उन्हें जीत दर्ज हुई। उसके बाद उन्होंने बेल्लारी सीट छोड़ दी और रायबरेली से वो संसद तक पहुंची। इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी विदिशा और गांधीनगर को छोड़कर नकलऊ से ही दोनों बार संसद पहुंचे थे। वही बात करता हूं अगले नेता, समाजवादी पार्टी के संस्थापक, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता नेताजी मुलायम सिंह यादव जी। क्योंकि 2019 में, सॉरी 1999 में आम चुनावों में नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा और कन्नौज और संभल, जो कि दोनों ही यूपी की लोकसभा सीटें हैं, दोनों सीटों से नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने चुनाव लड़ा और दोनों पर ही उन्हें जीत दर्ज हुई। एक बार फिर नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने 2014 में, जहां पूरे देश में मोदी लहर थी, उस समय एक बार फिर नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने 2014 में 2 सीटों से चुनाव लड़ने का फैसला लिया और संभल, मैनपुरी, यूपी की दोनों सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटों पर उन्हें जीत दर्ज हुई। बाद में उन्होंने संभल सीट छोड़ दी और मैनपुरी से संसद पहुंचे। वही बात करते हैं आगे समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी के बारे में। 2009 के आम चुनाव में श्री अखिलेश यादव जी 2 सीटों से चुनाव लड़े और दोनों ही सीटों पर उन्हें विजय प्राप्त हुई। लोकसभा क्षेत्र कन्नौज, लोकसभा क्षेत्र फिरोजाबाद, दोनों ही यूपी की सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटों पर उन्हें जीत प्राप्त हुई। बाद में उन्होंने फिरोजाबाद की सीट छोड़ कन्नौज से संसद जाने का निर्णय लिया। वहीं बात करते हैं अगले नेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी। 2014 में जब ये लोकसभा चुनाव 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री पद के चेहरा थे, तो इन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और वो 2 सीटें थी उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट, गुजरात की वडोदरा और यूपी की वाराणसी सीट से नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटों पर उन्हें जीत दर्ज हुई। बाद में उन्होंने वडोदरा सीट को छोड़ दिया और वाराणसी से संसद भवन पहुंचे और प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। उन्होंने 2014 में एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं वाराणसी से चुनाव लड़े आया हूं क्योंकि मुझे मां गंगा ने बुलाया है
और अपने इस कथन का पालन करते हुए उन्होंने वाराणसी सीट से संसद जाने का निर्णय लिया और बड़ौदा सीट को खाली कर दिया, यानी वहां उपचुनाव हुए। वहीं बात करते हैं आगे राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उन्होंने 2019 में उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। एक थी उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट, वहीं दूसरी थी वायनाड जो कि केरल की सीट है। तो 2019 में राहुल गांधी जी को अमेठी से श्रीमती स्मृति ईरानी, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता, बड़ी महिला नेता, इन्हें यहाँ पर हरा देती हैं और राहुल गांधी जी वायनाड सीट से जीतते हैं और संसद जाते हैं। तो इसी चर्चाओं के बीच एक बार फिर चर्चा है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने 2 सीटों से अपना नामांकन किया है और वो 2 सीटें हैं यूपी की रायबरेली और वायनाड जो कि केरल की सीट है, जहां से वो वर्तमान सांसद भी हैं। तो रायबरेली सीट, क्योंकि रायबरेली सीट से उनकी माता श्रीमती सोनिया गांधी जी सोनिया गांधी जी चुनाव जीतती आई हैं और उन्होंने इस बार राजस्थान से राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है और इसके चलते उन्होंने रायबरेली और वायनाड 2 सीटों से अपना नामांकन दाखिल किया है और 2 जगह से वो 2024 लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी से। क्योंकि राहुल गांधी जी एक बड़े नेता हैं और कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। यदि इंडिया गठबंधन की सरकार आती है बहुमत में, तो राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले लोगों की होड़ में हैं। तो 2 सीटें जो बरेली उत्तर प्रदेश और वायनाड केरल की सीट से इस बार राहुल गांधी जी ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इसके पीछे का एक मैसेज और होता है भाइयों, वो ये होता है कि बड़े नेता जब 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं तो वो आसपास की जो 5-6 सीटें जो एक लोकसभा क्षेत्र जहां वो लड़ रहे हैं और उसके आसपास की सीटें होती हैं, वहां भी उनका एक नजर होती है कि वहां भी उनके जो आसपास की सीटों पर थोड़ा सा मजबूती से जो कैंडिडेट है वो चुनाव लड़े। तो यूपी में जहां 17 सीटों पर इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस से 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहीं 17 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट टीएमसी पार्टी के लिए भदोही की अखिलेश यादव जी ने दी है। तो उन 17 सीटों के आसपास की सीटों पर और उत्तर प्रदेश के नेताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए राहुल गांधी जी ने यहाँ यूपी की बरेली सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। वहीं केरल में जिस तरह से कांग्रेस का एक बड़ा वजूद है उसको कामयाब रखने के लिए उन्होंने केरल की वायनाड सीट से भी लड़ने का फैसला लिया है। तो भाइयों, ये थी मेरे द्वारा जुटाई जानकारी, क्योंकि इस समय ये थोड़ा सा चर्चा का विषय बना हुआ है कि 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी। तो मैंने उस पर यह वीडियो आपको बनाकर एक जानकारी देने की कोशिश की है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। आपका कोई सवाल जवाब जो भी अपना सुझाव हो मुझे तक भेजने के लिए कमेंट बॉक्स का उपयोग करें, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो भाइयों, अपने भाई के लिए थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि आगे भी आप हमारी आने वाली वीडियो में जुड़े रहेंगे हमारे साथ। और एक आपसे निवेदन रहेगा मेरा कि अपने जानने पहचानने वाले भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक के माध्यम से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं वो अन्य लोगों तक भी पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।